स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करें उत्तर जार भर्ती में छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं उनको दूर करके नियुक्ति पत्र दिया जाने का संकल्प स्थापित किया गया है और ऐसा करने की बात कही गई है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उन सभी अभ्यर्थियों की लगातार कोशिश का ये प्रतिफल है। और हम सभी ने मिलकर इस बात का संकल्प लिया है कि हर एक व्यक्ति को, हम सभी को मिलकर पहुंचाना है प्राथमिक की उस कुर्सी तक जहां पर वो सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हो सकें अपनी योग्यता के अनुरूप में। आज महानिदेशक इसी क्रम में प्रयागराज में आएंगे। एनआईएस से डीएलएड मान कर दिया गया, भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने की बात कही जा रही है। तबादले 21,695, लेकिन अभी तक किसी को रिलीफ नहीं मिला है। तो इन सभी मुद्दों पर फटाफट चर्चा कर लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी त्रुटियों को दूर करके नियुक्ति देने की तैयारी है। विशेष शिक्षा विभाग 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में छोटी मोटी त्रुटियों, मानवीय जो त्रुटियां हैं उनके कारण नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों की कानूनी दायरे रहकर नियुक्ति देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए महानिदेशालय से लेकर शासन के अधिकारी प्रत्येक प्रकरण का अध्ययन कर नियुक्ति योग्य मामलों में विधि विभाग की राय ले रहे हैं। इस प्रक्रिया से तकरीबन 300 चयनित अभ्यर्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। काउंसलिंग में त्रुटियों के कारण करीब 790 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित नहीं किया गया था। इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए शासन ने 4 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन जिलों में विवाद व दबाव बढ़ने से शासन ने बीएसए की रिपोर्ट के साथ सभी मामलों को तलब किया। और शासन के अधिकारियों ने बताया कि कुछ जिलों ने अपनी रिपोर्ट अभी नहीं दी है और इसी कारण निर्णय में विलंब हो रहा है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने बताया कि प्रकरणों का विश्लेषण कर रहे हैं, जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। और जैसा हम सभी पॉजिटिव वाइब्स के साथ इस बात को बार बार बोलते आए हैं कि जनवरी माह में ही आप सभी जितने भी त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थी हैं, जो प्राप्तांक गुणांक के अंतर्गत भी आ रहे हैं, जिन्होंने अधिक अंक भर दिया है, उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है प्रेजेंट टाइम में, और उस पर काम चल रहा है। दूसरी बात यही करूँ विद्यालय आवंटन को लेकर, तो विद्यालय आवंटन को लेकर ही बेसिकली यही सबसे बड़ा रीज़न है। और इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है, तबादले 21,695 रिलीव होने का आदेश अभी तक नहीं हुआ है। नए साल पर बेसिक शिक्षा परिषद ने अंतर जिला तबादले की सौगात दी। बड़ी संख्या में शिक्षक तबादले न होने से नाराज हैं, लेकिन जिन 21,695 का तबादला हो गया, अब वे भी परिषद की कार्यशैली से खासे खफा हैं। वजह 7 दिन बाद भी रिलीव होने का आदेश जारी नहीं हुआ है और सभी जहां का तहां फंसे हुए हैं। वे मनचाहे जिले में जल्द तैनाती चाहते हैं, लेकिन विभाग बाधा बना रहा है। ऐसा भी नहीं है कि परिषद ने पहली बार अंतर जिला तबादला किया हो। इसके पहले स्थानांतरण सूची आने के साथ 10 दिन में स्थानांतरित जो जिला है उसमें कारोबार ग्रहण करने का आदेश भी होता रहा है, लेकिन इस बार अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। परिषद कार्यालय की तरफ से न तो जिलों को स्थानांतरित शिक्षकों को सूची भेजी गई है और न ही रिलीविंग के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब सभी शिक्षक परेशान हैं और मुख्यालय के अफसर भी वाजिब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ज्ञात हो कि परिषद शिक्षकों के ये जो तबादले की बात है, और यही प्रश्न चिन्ह उठा रहा है 36,590 अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटन को लेकर। सीधी और स्पष्ट बात है, अब गवर्नमेंट किसको फेवर करती है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि 36,590 को विद्यालय आवंटित करके फिर आरटी नियम लगाकर कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं वो देखेगी किस विद्यालय में, क्योंकि जिले वाइज अंतर जिला तबादला हुआ है, विद्यालय वाइज तो हुआ नहीं है। और म्यूचुअल भी अंतर जिला तबादले के अंतर्गत अभी नहीं हुआ है, वो संभवतः नए सेशंस के पूर्व ही हो जाएगा। तो अभी दोनों ही मोड पर या तो 36,590 को पहले विद्यालय आवंटित कर दें, या तो फिर इनका जब अंतर जिला तबादला हो ही गया तो उनको स्कूल ज्वाइन करा दें। ये दोनों चीज़ों में असमंजस बना हुआ है और इसी पर ही जल्द से जल्द आदेश देने की बात है। और उम्मीद है कि 10 तारीख तक आपको कुछ अच्छी अपडेट देखने को मिल जाएगी। कल से ही जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप की न्यूज़ चल रही है कि एनआईएस से डीएलएड मान्य है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। प्रदेश के करीब 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। राष्ट्रीय मुख्य
मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनआईएस से डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ओडीएल मोड से कोर्स करने वाले 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। वे अब प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। एनसीटी ने इस कोर्स को भी शिक्षक बनने के लिए मान किया है, बशर्ते वे केंद्र व राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी उत्तीर्ण हों। प्रदेश में विश्व शिक्षा परिषद की प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में अभी तक एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला। इस परीक्षा में सिर्फ उन शिक्षा मित्रों को मौका दिया गया जिन्होंने पत्राचार के माध्यम से डीएलएड किया था और इसकी वजह है एनसीटी की ही नियमावली रही है। इसी आधार पर बिहार सरकार ने भी कुछ अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया था। वे हाईकोर्ट पहुंचे तो पटना हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और इसी को लेकर आगे कोई कोर्ट केस वगैरह ना हो, उन सारी चीज़ों को बचने के लिए एनसीटी ने सबको अप्रूव कर दिया है और कंपटीशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए, एक्सपीरियंस का लाभ लेने के लिए एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रही है, बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।